वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और बढ़िया है, एकदम मस्त मजे में जी रहे हैं अपनी लाइफ। ठीक है। लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयारी भी आप सभी की भाई जोरों शोरों पे चल ही रही होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 की बात करते हैं। और पार्ट 1 में जब हम लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कहीं स्टक हो गए थे। तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, बट ऑप्शंस गलत थे। तो हमारा जो सवाल का जवाब है वो ठीक है, उसको जो एक्यूरेट ऑप्शन के साथ है वो मैं आज करा देता हूं। ठीक, एक्चुअली क्वेश्चन ये था, हमने जो पढ़ा था तो वो ठीक था हमारा आंसर। ठीक है, बट एक्चुअल जो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर 17 है, जिसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस आएंगी। अगर अब मैं करूंगा तो अब हमारी आंसर आ जाए। अब आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स जो दे रखी हैं वो दे रखी है इन्होंने 10। ठीक है, और नेक्स्ट 7 है ना, तो आप इसको डायरेक्ट यहां लिखो 14। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और साथ में 10 है, 10 में 17 जोड़ के आप 27 लिख दोगे बस। ठीक है, इतना तो अब आप कर ही लोगे। अब सम ऑफ 14 टर्म्स को आप सॉल्व कैसे करते हैं भाई? 14/2 आएगा, 2a प्लस में n-1 मतलब 13d हो जाएगा, और ये 27 है भैया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आएगी 2a प्लस में 13d और 27 डिवाइड बाय 7 हो जाएगी। क्लियर है? जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे समझ में आ गया, यहां से भी 2a प्लस में 6d आएगा और वो 20/7 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर माइनस करता हूं प्यारे भाइयों, कैंसिल, 13 में से 6 जाएंगे तो 7d आता है, 27 - 20 होता है 7/7, कैंसिल। तो मेरे पास जो d आया वो 1/7 आया, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/7। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था, उसको हमने 2-3 बार किया क्योंकि मेरे मन में लग रहा था कि कहीं गलती ना हो रही हो हमारे से कोई। ठीक है बेटा, गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है भाई, अगली क्लास में कराएंगे। कई बार टीचर का ये माइंड जो होता है वो स्टक हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार सॉल्व किया। मेरी कोई कैलकुलेशन तो गलती नहीं थी, बट ऑप्शन में गलती थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके पेपर में, बट ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, बड़ा सीधा सीधा तरीका है और एक छोटे से तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 2 डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 डिफरेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम किया गया और उनके सम करने पर जो रेशियो बनी वो बनी 7n + 1 = 4n + 27। द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आ जाए कि द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ 2 डिफरेंट टर्म्स दे रखा हो और आपसे उन्हीं 2 डिफरेंट एपीज की किसी पर्टिकुलर टर्म में रेशियो पूछ लिया जाए सम देकर, तो डायरेक्ट मेथड है, उसमें कुछ नहीं करना। 11th टर्म की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा, तो जब 11th टर्म की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों जो ये n की वैल्यू है ना, इसको कैसे करना है? जो 11 आया इसको 2 से गुना कराओ और उसमें से 1 माइनस कर दो, 21, दैट्स इट बस। तो आपके पास 11th टर्म में जो रेशो आएगी 7 गुना में 21 जमा में 1, 4 गुना में 21 और जमा में 27, ये रेशो बनी है प्यारे बच्चों। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 जमा में 1 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जमा में 27। तो ये है 148 और यहां से 7 4 10 11 111। तो जो मेरे सवाल का एक्यूरेट आंसर आया वो आया 148/11 148/11 दिस इज द राइट आंसर। तो इसी पैटर्न पर हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, सेम। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 1 = 2n - 1, देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो उसकी जो 12वीं टर्म है उसमें रेशियो क्या होगी? ठीक है भाई, मेरे कुछ नहीं करनी। तो n की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 12 - 1, 12 दूनी 24 में से गया 23, तो 2 × में 23 आएगा, प्लस में 1 आएगा,
2 इंटू में 23 आएगा और माइनस में 1 आएगा। 23 दूनी 46 और 1 47, 23 दूनी 46 में से 1 घटा दूंगा तो 45। तो मेरा जो रेशो आई प्यारे बच्चों वो आ गई 47:45। 47:45 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। ऐसा सवाल कह रहा है, कहता आपको सम निकालना उन सभी ओड इंटीजर्स का जो 2 से लेकर 100 के बीच में किससे डिवाइड हो रहे हो, 3 से। तो 3 से डिवाइड होने वाली जो पहली टर्म होगी वो तो 3 ही होगी, फिर 6 होगी, और भाई 100 के बीच में तो 99 आएगी। इनका सम निकालना है बच्चे, या तो एपी का फॉर्मूला यूज कर लो या मैं जो डायरेक्ट बताऊंगा उसको भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स। सर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे, आपको पता ही है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला इन दोनों का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस है फर्स्ट टर्म 96, कॉमन डिफरेंस 3, 3 से डिवाइड कराओ प्लस में 1 करो, 3 3 9, 3 दूनी 6 32 और 1 33। नंबर ऑफ टर्म्स है 33। तो जो सम का फॉर्मूला होगा वो है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू में 33। 99 में 3 जोड़ दोगे 102 आ रहा है, 102 को 2 से डिवाइड कर दोगे 33 आएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, वी गॉट 51 इंटू में यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, सम ऑफ ऑल ओड। ओहो ठीक है, चलो कोई बात, ये मैंने टोटल निकाल दिया आपका। ठीक है, उसने एक वर्ड बोला हुआ है ऑल ओड टर्म्स। ठीक है, ये सारी आ गई है, मतलब ये वो आ गया कि 2 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं जो 3 से भाग होती है उनका सम आ गया। ये तो उनका सम आ गया, इसको हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। चलो चलो फिर भी मैं बता देता हूं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, टोटल कर देते हैं 1683, ये आ गया। अगर ओड का भी बता देता हूं, ठीक है, ओड की बात करेंगे तो पहला ओड नंबर 3 है, 6 हटेगा फिर 9 आएगा, 12 हट के 15 आएगा और ये 99 तक। आपको इनका सम निकालना है। तो इनमें जो गैप चल रहा है ना, इस समय 6-6 का गैप चल रहा है। तो जब सम का बात करूंगा सम के लिए तो बात तो यही रहा, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 और इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स अब चेक कर लो, 99 में से 3 माइनस करो 96, 96 को आप 6 से डिवाइड कराओ। ठीक है, तो 16 6 96 और 1 17, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती है 17। 99 जमा में 3 102, 102 का आधा होता है 51 गुना में। ये चीजों को थोड़ा सा पकड़ के पढ़ो तो आपको मैं बताता हूं मजा ही आ जाता है। इसको मैं 10 जमा 7 लिखूंगा तो ये 510 जमा में 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 4 6 647, 647 आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा, सीधा ही लिख देता हूं। और मैंने टोटली गलत कर दिया, 17 पंजे 85 है, 850 जमा में 17 867, 867। ठीक है, 867 इज द राइट आंसर। तो ये तो सारी टर्म्स का टोटल आ गया। यहां उसने पूछा था सिर्फ वो ओड टर्म्स का बताना था, तो ये ओड का भी टोटल आ गया। ओड ऊपर हमने पढ़ा नहीं था, दोनों बता दिए हमने। अगला, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ द साइड। देख भाई, एपी है, राइट ट्रायंगल की साइड की रेशियो बतानी है, तो एक ही राइट ट्रायंगल होता है 3 4 5 पाइथागोरस। ठीक है, 9 16 25, और यही एक ऐसी लाइन है जो कॉन्जुगेटिव भी होती है 3 4 5। तो रेशियो रहेगी 3:4:5। रेशियो रहेगी 3:4:5। यहां तक क्लियर है? बताइए ये क्यों बंद हो गया? चलो चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। कहता था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर
प्लस में 5n एंड द mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल नादान सा क्वेश्चन है। हमें एपी की सम ऑफ n टर्म्स का जो दे रखा है वो दे रखा है भैया 3n का स्क्वायर प्लस में 5n, और mth टर्म एपी की mth मान लो nth मान लो वो दे रखी 164। हमें m की वैल्यू निकालनी, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है। ये दे रखा है आपको, मैं पहले बता चुका हूं, आप देख चुके हो। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म। इतने से ही काम चल जाता है। अगर मैं S1 यहां रख दूं तो 3 जमा में 5, तो फर्स्ट टर्म 8 है। आज हो क्या रहा है, ठीक है। S2 रख दूं तो 4 3 12 और 10 22, ठीक है। मतलब ज्यादा ही शॉर्ट में लिखूंगा ना तो गलतियां देखो पढ़ाने वाले से भी हो जाती है। 5 3 8 है सीधा, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स का टोटल 22, पहली टर्म 8, तो इसका मतलब सेकंड टर्म 14 है बस। तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 6 और मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 8। 164 फर्स्ट टर्म a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d विच इक्वल टू 164। योर फर्स्ट टर्म इज व्हाट 6, m माइनस 1 इंटू में 8, फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, और n माइनस 1 ये d है 6 बेटा, ठीक है। माइनस करेंगे 156 आएगा, 6 से भाग कर देंगे, छह दूनी 12, 6 6 36, तो m इक्वल टू व्हाट 27। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट 27। तो हमारी जो mth टर्म आई वो आ गई 27। चलें आगे। अच्छा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये बहुत बार देखा गया है, बहुत बार देखा गया है, पाया गया है, समझा गया है कि इफ a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ n इज। अर्थमेटिक मीन समझते हो आप, a और b के बीच का। तो अर्थमेटिक मीन यही होता है a प्लस b डिवाइड बाय 2, इसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो a की पावर n प्लस 1 है, b की पावर n प्लस 1 है, a की पावर n है प्लस b की पावर n, इस ये a प्लस b डिवाइड बाय 2 के इक्वल है। तो ऐसा a की सिचुएशन में पॉसिबल है जब n की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब आप 0 पुट करते हो ना, हियर वी गॉट 0 प्लस 1, देन अगेन 0 प्लस 1, a रेज टू पावर 0 प्लस b रेज टू पावर 0। तो यहां से a आ रहा है, यहां से b आ रहा है, a की पावर 0 1 प्लस b की पावर 0 1, एक और एक में जोड़ दूंगा तो 2 आ जाता है। तो वी गॉट a प्लस b इक्वल टू 2, अर्थमेटिक मीन आ गया। तो राइट आंसर इज व्हाट 0, मतलब n के प्लेस पे 0 जो पुट होगी वही सुटेबल वैल्यू है। अगला पढ़ते हैं, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़कर आए थे। कहते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, ठीक है। कह रहा भाई एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, एपी की पहली 5 टर्म्स का सम 1/4, ओके, ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5। अब नेक्स्ट 5 के लिए तो आपको फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा S10 माइनस S5। भाई नेक्स्ट 5 कैसे, 5 से अगली 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो 1 से लेके 10 तक में से 1 से लेके 5 तक घटाना पड़ेगा, उसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो भैया ये गिवन है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, तो हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, 4 की गुना। S10 S5 उठा के यहां ले आओ।
जुड़ जाएगा। और ये S10, बस इक्वेशन बनाओ, ए दे रखा है, सारी आंसर डी में आ जाएंगी। क्या बनेगी? 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स 5/2 2a प्लस 4d इक्वल टू 10/2 2a 9d। क्लियर? चलो हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, 10 आ गया। 5 यहां लिखो बिना टेंशन के। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, पुट कर दो। 2 2 जा 4 प्लस में 4d, 2 2 जा 4 प्लस में 9d, तो 20 प्लस में 20d, 8 प्लस में 18d, यहां ले आओ 2d माइनस का 12d इक्वल टू व्हाट? -6। तो मेरे पास d की वैल्यू आई -6। पहली बात हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म। मेरे प्यारे दोस्तों, सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म को आप रिप्रेजेंट करोगे 30/2 2a, a2 है, प्लस 29 माइनस में d व्हाट इज -6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से 15 आ रहा है, 4 आ रहा है, माइनस होगा। ठीक है बेटा, 180 में से आप 6 घटा दोगे तो 174 आ रहा है, और इंटू में माइनस का 170 आ रहा है। 15 गुना 17 225 जमा में 30 255। दिस इज द राइट आंसर। माइनस का 2550। तो देखो मुझे टफ कुछ ऐसा लग नहीं रहा। कि कोई परेशानी होगी, कोई डायरेक्ट कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगला फाइंड द सम क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। फाइंड द सेम ऑफ 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। 3 19 के माध्य 3 समांतर माध्य का योग। क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। Sn be the sum of the first n terms of an AP और S2n क्यों होगा भाई? एक ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। ठीक है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीरीज में, क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा 1 माइनस में 2 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में 5 माइनस में 6 एथ शोन माइनस में 100 प्लस में 101। ये बात कर रहे हैं। तो हर इवन नंबर माइनस का है, हर ओड नंबर प्लस का है, तो इवन ओड को अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 101 तक हम चले गए, माइनस यहां से कॉमन ले लिया। 2 प्लस 4 प्लस 6
हम 100 तक यहां चले गए। क्लियर हो गई बात? 1 से लेकर 101 तक का आपको टोटल करना है, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स का आपको टोटल करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ओड टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर कर दो। 1 से लेके 100 तक 50 ओड नंबर होते हैं, 101 और एड ऑन हो गया तो ये टोटल 51 ओड टर्म्स है, तो 51 का स्क्वायर कर दिया। यहां से लेकर यहां तक ये इवन है, और इवन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। तो ये 50 इवन टर्म्स है, तो यहां पर 50 इंटू में 51 आ गया। 51 कॉमन ले लेंगे बच्चों, व्हाट वी गेट 51 माइनस में 50, तो ये 51 इंटू में यहां से 1 आ रहा है, तो हमारी जो वैल्यू आई सरकार वो आ गई 51। तो मतलब जो टोटल है वो 51 है। एक तो बात ये, दूसरा तरीका भी है सर, ये टोटल नंबर 101 है, 101 नंबर्स है, ठीक है। अब 1 माइनस 2 करूंगा -1 आएगा, 3 माइनस 4 करूंगा -1 आएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा बस। तो आप उससे भी काउंट कर सकते हो। हाँ चलिए, एक मिनट रुको। हाँ ये पढ़ो, what is the sum of all two digit number which when divided by 3 leave 2 as the remainder। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द ओल्ड टू डिजिट नंबर, दो अंकों की वो सभी संख्याएं जिनको मैं 3 से भाग करूं, दो रिमाइंडर आ जाए, उनका सम बताना है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू 11 आती है। अगर मैं 11 को 3 से भाग करता हूं ना, तो 3 तिया 9, रिमाइंडर 2 बचता है, ध्यान रखना। यही अकल लगा लेनी है बस तुम्हें। 11 आ रहा है, हाँ जी, 11 के बाद फिर बात बनती है 3 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, ठीक है। अब तो पहली आई 11, दूसरी आ रही है 14, 11 में 3 जोड़ दूंगा 14, देन उसके बाद जाएगी 17, 17 के बाद अगली होगी 20, ऐसी चलती चली जाएगी। समझो चीजों को यार, ऐसा टेंशन नहीं। दो अंकों की संख्या ही तो पता लगानी है। अब दो अंकों की वैसी संख्या फिर लास्ट बनती है आपके पास 98। भाई 96 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद ना 99 पे बात बनेगी ना 100 पे बनेगी। हाँ जी, 3 का अंतर चल रहा है। 58 पहले तो सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। 98 में से 11 घटा दूंगा, 8 में से गया 7, 9 में से गया 87, गैप चल रहा है 3 का, भाग कर दो और जमा में कर दो 1। 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 29 और 31, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन गई 30, ठीक है जी। यहां से काट दोगे जी 15, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 109 गुना में 15, 1500। पकड़ो चीजों को, ठीक है। तो 1635 हमारे आंसर की जवाब आ गई। पकड़ा करो, छोटी छोटी चीजों को सीखने की कोशिश करो, पकड़ो उनको। मैं एपी में सम कैसे निकाल रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं वहां। नहीं ये नहीं है तुम्हारे पे, अच्छा ये मिक्स हो गई है पीडीएफ। एपी की सीरीज यहीं तक थी, आगे जीपी की सीरीज आ गई। एक मिनट रुको, 2 मिनट का समय दो एक बारी। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में चेक करना पड़ेगा सिर्फ एपी एपी आई है या जीपी भी आई है। तुम्हारे पीवाईक्यू से देख लो मैं एक बारी।
एपी एपी है बेटा, सिर्फ एपी एपी है, बस इतना ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तुम्हारे पेपर, आती ही नहीं है, तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एपी का सारा जो खेल था वो एपी का है, जो हमने कर लिया। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट में मिलते हैं।